लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न, जुलाई 2025 कैसा रहे? देखिए 28 जून से 12 जुलाई तक का जो टाइम है, ये थोड़ा मन में अशांति रहेगा, आपका घर में अशांति रहेगा, आपके समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। कुछ गेस्ट का भी आना होगा 29 जून से 2 जुलाई तक में, और वो गेस्ट भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसा गेस्ट हो सकता है आपके आए घर पे, संभवित। बट 13 जुलाई से 27 जुलाई आप संतान में हो जाएंगे, बट कंट्रोवर्सी टालिएगा उनसे। संतान की कुछ तरक्की भी देखेंगे, बट अवॉइड कंट्रोवर्सी। उसकी हां में हां मिलाते रहिएगा। 18 मई से 5 दिसंबर तक, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक संतान स्थान से राहु जाएगा। ये स्टूडेंट को सावधान रहने का टाइम है। शेयर बाजार में जुआ खेलने वाले को सावधान रहने का टाइम है, अगर इफ यू आर ए लिब्रा। और अपने संतान से विवाद करने का वक्त नहीं है, वो करता है उसको करने दो। आपके जीवन साथी या आप खुद प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी गुरु की एस्पेक्ट है, मतलब चाइल्ड होने की संभावना है, और राहु बैठा है मंगल के साथ। तो सावधानी मतलब आपको ट्रैवलिंग में नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग ट्रैवलिंग में नहीं जाना चाहिए जब तक ये मंगल केतु का अपोजिशन है 27/7 तक, 7 जून से। उपाय है गाय को गुड़ खिलाना, गणेश मंदिर में जाना, ओम गण गणपते नमः का जाप करना, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष सुनना, ये उपाय है इसका। और 28 जुलाई से थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। अब देखें, मैं आपको इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है, अवॉइड कंट्रोवर्सी विद द चिल्ड्रन, आई सेड 18 मई से पर्टिकुलरली 5 दिसंबर तक बोल रहा हूं। बच्चे क्या करेंगे समझ में नहीं आएगा, वो करेंगे वही जो आपके मन में है उससे विपरीत। ये कुदरत का लेख है। विष्णु सहस्त्रनाम करना है, अगर 24 जुलाई को अमावस है उस दिन करिएगा, थोड़ा कंट्रोवर्सी कम होगा। संतान स्थान में राहु है इसके लिए। मतलब आपका, आप जिसको सर्जन करते हो, जिसको पैदा करते हो, क्रिएशन करते हो, वो आपको दुखाएगा, देखता उसका राहु का ये फल। कुपुत्र अच्छी बात नहीं है ये, सो इंटरफेयर नहीं करिएगा। डिसीजन प्रॉपर्टी के पेंडिंग रखिएगा एटलीस्ट 27/7 तक। फिर भी अगर आपको लगता है तो टेक द एडवाइस ऑफ सम एस्ट्रोलॉजर नियर टू यू। आपके घर के पास थोड़ा बहुत ज्योतिष का जानकार हो, वास्तु देखता हो, उसको ले जाइएगा। नहीं तो वाघमुखी जगह हाथ में आ जाएगा, ट्राइंगल वाला जगह आ जाएगा, गलत नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, इसको देखिएगा। 27 जुलाई तक पेंडिंग रखिएगा। इट्स माय सजेशन टू कीप डिसीजन ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग। और व्हीकल आपको केयरफुली ड्राइव करना है। 8वें स्थान से जब शुक्र जाता है तो ये महीने में जो 30 से छोटे हैं वो भोगी बनेंगे। भोग तुला लगना है तो भोग आपको ये एंजॉय करने का, मतलब फिजिकल बात करता हूं, सेक्स की बात कर रहा हूं। 30 से छोटे और 50 से बड़े हैं, वो योग की साधना करते हो तो बहुत अच्छा फल देगा। 30 वाले भी करें तो कोई बुरा नहीं है। ये 8वां शुक्र आदमी को या तो भोगी बना देता है या त्यागी बना देता है। आपको व्हीकल ड्राइव केयरफुली करना है 11 से 14, 7 और 21 को। 8वां शुक्र है। ड्राइव व्हीकल केयरफुली 11, 12, 13, 14 और 7 और 21 को। कहीं जाते हो, हाथ में डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। 14, 15, 16, 17 है वो डेट जहां आप जाओगे घूमने फिरने, तो 14 काट दीजिएगा, 15, 16, 17 नो प्रॉब्लम। ड्राइव व्हीकल केयरफुली। और अगर आप देखिए 8वां शुक्र है, ध्यान, योग, समाधि की तरफ, साक्षात्कार की बात। 8वां स्थान चमत्कार की जगह है, तो चमत्कार में इंटरेस्ट है, आप भगवान का नाम लेते हैं, माला जपते हैं। इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड गॉड। भगवान और आप में जो कम्युनिकेशन है उसमें तीसरे आदमी को आप न तो समझा सकते हो, न तो आप बोल सकते हो। महसूस करने की बात, तो ये महसूस आध्यात्मिक चीज आपको हो सकता है 29 जून से 25 जुलाई तक। टेक द एडवांटेज। अब देखें इस महीने में जो सावधान रहने की डेट बताता हूं, हर महीने को बताता हूं। 5 तारीख को शाम को 4 बजे से लेके 6, 7, 8 तारीख, 8 तारीख को शाम को 4 बजे तक, 5, 6, 7, 8, 4 से 4, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मतलब कुछ लोग होते हैं सुअर जैसे लोग, जिसको कीचड़ में लड़ने की महारत होती है, और आपके पास वो नहीं होती, वो आपको ले जाते हैं कीचड़ में खींचकर। महारत है उनके पास, और आप वो महारत में नहीं है आपके पास। सो वो गंदे लोगों के साथ गंदे नहीं बनिएगा। 5 तारीख को 4 बजे से लेके 8 तारीख को 4 बजे तक शाम को, उनके पास महारत होती है जो वो कचर पट्टी की। और ऊंट बैठ जाए तो भी कुत्ते से तो ऊंचा होता ही है।
सो अगर आपका लेवल ऊपर है तो उनके साथ उनके उनके तौर तरीके से, उनके हथियार से नहीं लड़िएगा। उनका हथियार वो कीचड़ है। 5 6 7 8 रोग ऋण शत्रु से सावधान। उम्र ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो, और कोर्ट का लिटिगेशन है, पोस्टपोन करो डेट, और ऐसे विवाद वाले लोगों से दूर रहो, दूर से ही नमस्ते कर दो। और आपको पता है कि ये आदमी के पास जब जाते हैं ऑफिस में, कैबिन में इनके, तो ये नहीं पसंद करता, ऐसे आदमी के पास जाइएगा ही। 5 6 7 8 5 तारीख को 4 बजे से वो बेड टाइम शुरू हो रहा है, केयरफुल रहने का टाइम, और 8 तारीख को 4 बजे तक शाम को। शाम के बाद जाओगे 6 बजे, अगर कुछ काम है ऑफिशियल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 11 12 13 14 तनाव वाला टाइम रहेगा। उसमें 13 14 आपके हाथ से कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यह संभावना है, या किसी मित्र की वजह से आप फंस जाओगे, यह संभावना है। 11 12 13 14, या आपके दोस्त के साथ, कोई चाचा के साथ या फ्रेंड के साथ, ईगो में बात बात पर छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा। 13 14 पर्टिकुलरली 13 14 15 16, लेकिन 11 12 13 14 यू टू बी केयरफुल, तनाव रहेगा आपको। 15 16 को तो आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि यार लिब्रा, आप रास्ता ढूंढना अच्छी तरह से वाकिफ है आपको। 23 24 25 कीप द डिसीजन आई सेड पेंडिंग। इसमें पर्टिकुलरली पिता से विवाद टालिएगा 23 24 25 को। और आपके कर्म क्षेत्र पर आपका जो भाई बहन है, उसके जीवन साथी आपको बेवकूफ बनाएंगे, ये हो सकता है। मतलब भाई हो तो उसकी वाइफ कोई वर्ड रख देगी, आप बोलोगे जाने दो, होने दे। या बहन होगी, उसका जीवन साथी यानी कि आपके जीजा जी आपको बेवकूफ बना सकते हैं। आपका जीवन साथी भाई बहन का, या आपका पड़ोस वाला कोई होगा, ये बेवकूफ बना सकता है आपको भावनाओं में लाके। 23 24 25 को पर्टिकुलर पिता से विवाद टालने का तो मैंने बोला ही। 24 25 को और 26 को आपका जूनियर आ जाएगा, बोलेगा साहब सर मेरा लोन का पास कर दीजिए, या आपका सीनियर आपको बेवकूफ बनाएगा, आज रात को थोड़ा काम ज्यादा है, आप रुक जाइएगा, मुझे मेरा ये प्रोजेक्ट सबमिशन आप कर दीजिए। भावनाओं में आकर आपको बेवकूफ बनाएगा। बट 26 तारीख का तो आप हैंडल कर सकोगे, लेकिन 23 24 25 अपनी भावनाओं को रिकॉग्नाइज करिएगा कि आपको कोई धीरे से भावनाओं के वहां ले जाएगा टनल में, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिएगा। मेरे वर्ड याद रखिएगा। आपको इस महीने में मैंने गणेश पूजन करने के लिए बोला है, गुड़ का यथाशक्ति दान करने के लिए बोला है। पैसा कम है तो 1.25 किलो गुड़ रख दो शिव मंदिर में जाकर मंगलवार को, या तो पैसा ज्यादा है तो गौशाला में गाय को घास खिलाओ, गुड़ खिलाओ पर्टिकुलर जगरी गुड़ मने मंगल, बहुत गर्म है वो करें। अब देखिए समरी थोड़ा सा माइंड में रखें, जैसे मैं बताता हूं आपको। जॉबलेस है उनके लिए 17 से 20 बेस्ट है इंटरव्यू के लिए। बिजनेसमैन के लिए 14 से 22 कैरियर बढ़ता हुआ नजर आएगा। नौकरी करते होगे तो भी आपको 14 से 22 में कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा, आप रास्ता करते रहेंगे। पर्टिकुलरली 14 से 22, 14 तारीख को 3:30 बजे के बाद की बात, 14 को 3:30 बजे के बाद। हेल्थ का मैंने बताया आपको 5 6 7 8। 5 तारीख को 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद 8 तारीख तक तनाव रहेगा, दोनों बाजू 4 बजे का है शाम का टाइम। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला है सर 2 3 4 5 14 15 16 17 पूरी मेहनत करो, और बहुत दूर के सपने मत देखो कि अभी कॉमर्स के स्टूडेंट है जो पढ़ते नहीं है, टाइम पास करते हैं, और बाद में एग्जाम के 2-4 हफ्ते पहले फिर सीरियस होने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि अभी राहु आपके 5th हाउस से जा रहा है, और ये राहु 1.5 साल तक आपके 5th हाउस से जा रहा है, तकलीफ देगा ये आपको, ध्यान रखिए स्टूडेंट। 14 से 17, 2 से 5 का एडवांटेज लो। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो 3 और 4 तारीख बेस्ट है। अविवाहित लोगों के लिए 9 10 11 तारीख, मैरिज की बात चलानी हो आपको तो 9 10 11 बेस्ट है। 11 तारीख को शाम को 4 बजे तक हो जाना चाहिए, यानी कि दोपहर को लंच टाइम तक का टाइम रखिएगा 11 तारीख का। 9 10 11 अच्छा टाइम। शेयर मार्केट कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा 3 और 4 तारीख को। 14 15 16 17 20 सीखने को मिलेगा। ट्राई टू लर्न समथिंग। शेयर मार्केट वाले अगर जुआ से करते हो काम, जुआ किसी का नहीं हुआ, और ये तो पंचम का राहु है आपको, ये 1.5 साल में खड्डे में एक बार ऐसा डालेगा आपको 18 मई 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक में, कि आपको मेरी बात याद आएगी कि यार वो जोशी साहब ने बोला था और हमने इग्नोर किया। रिमेंबर दिस, 18 मई 2026 से 5 दिसंबर 26 तक ऐसा होगा। सो इंट्रा का धंधा जुआ छोड़ दीजिएगा।
इन्वेस्ट करने के लिए फर्दर 21-22 तारीख अच्छा है। भूल जाने का अभी आपको, अगर बहुत लॉन्ग टर्म में यानी कि 2027 में इसको आपको आगे बढ़ना है, इतना बड़ा प्लानिंग हो तो ही फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाइएगा 21 और 22 तारीख को। और टू सेल योर स्टॉक 29, 30, 31 इज द बेस्ट, 29, 30 एंड 31 इज द बेस्ट। इस महीने में छत पर पैसे की बारिश अगर आनी है तो आएगी 29, 30, 31 को। किसी को मैंने बोला ऐसा भावनाओं में आकर उधार दे दिया हो आपने, तो 29, 30, 31 तारीख बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए। इस महीने में 6 तारीख से चातुर्मास प्रारंभ होगा। टेक द एडवांटेज। मतलब इसमें विवाह का बाद में 4 महीने तक नहीं होगा, तो उसके पहले कंफर्म करने की कोशिश करिएगा। विवाह बाद में नवंबर की बात, कम से कम 4 महीना नहीं, दिवाली में। इस महीने में प्रदोष है। अगर आपके कार्य में सफलता नहीं मिलती, मतलब जो आप सोचते हो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो 8 तारीख है और 22 तारीख, 8 तारीख और 22 तारीख भौम प्रदोष है। बहुत कर्ज बाजारी में फंसे हैं आप, तो भी 8 और 22 अच्छा है। मैंने गणपति की उपासना करने को बोला, गणपति बापा की, या हनुमान जी के मंदिर में जाने बोला। दक्षिण के स्वामी है, राहु मंगल का भी कनेक्शन आया, तो आपके पास वक्त कम है तो बोलता हूं कि सब मंगलवार जाओ। मंगलवार 7 जून से लेकर 12 सितंबर तक जितने मंगलवार है जाओ। वो भी वक्त नहीं है तो जितने चतुर्थी आती है इस महीने में 14 और 28 तारीख को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। प्रॉपर्टी से या आपके बच्चे के साथ के प्रॉपर्टी के तनाव में आपके संतान स्वार्थ की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर्टी के विषय में आपको तनाव भी देंगे। ये 14 और 28 को करिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम 24 तारीख को करिएगा। इस महीने में आपको मैंने बोला प्रॉपर्टी लेना नहीं है, तो आप बोलेंगे फिर करें क्या पैसे को। टेक द गोल्ड। 24 जुलाई को शाम को 4 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा, 4:45 को, यानी 4:45 बजे, 5 बजे से समझ ही लो। गोल्ड खरीदिएगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, इजी टू कैरी भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने मिलता है, कभी कभार लाभ हो जाता है। प्लीज लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच।